हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज मस्ती सीरीज 0.9 के अंदर एक और चैप्टर आ चुका है जो कि है केमिस्ट्री क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, तो आपको बहुत ही मज़ा भी आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड चैप्टर है भी नहीं है। बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन आज हम करने जा रहे हैं इसका। तो ज़रूर इसे पूरा अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर के लिए। चलिए शुरुआत करते। हाँ, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन इसका बहुत ही मज़ेदार है। आप समझना, इंट्रोडक्शन आपको ये बताना चाहता है कि मैटर होता क्या है। आप जो सराउंडिंग में देखते हैं, इसका चैप्टर का नाम ही पढ़िए, मैटर इन आवर सराउंडिंग, कि हम लोग के सराउंडिंग या फिर अगल बगल में क्या चीज़ है। तो मैटर सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, कि समझना पड़ेगा मैटर क्या होता है। तो मैटर वो चीज़ होता है जो कुछ भी चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता हो। देखिए इसका इंग्लिश डेफिनेशन तो आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। समझ रहे ना, और विच हैज मास, ठीक है ना, उसके अंदर मास भी होना चाहिए। सिंपल सा बात है, मैटर का बहुत ही ज़्यादा हार्ड डिफिनेशन नहीं है। कुछ भी चीज़ आप देखिए, अब जो फ़ोन लिए हैं, फ़ोन से देख रहे हैं इस वीडियो को, या फिर कुछ भी चीज़ से, टैब से, लैपटॉप से, कुछ भी चीज़ से देख रहे हैं, तो वो क्या है, वो मैटर है, वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसके अंदर मास है, ठीक है। हम भी यहाँ पे कॉपी है, ये पेन है, ये सब क्या है, एक मैटर है, जिसके अंदर मास है, ये मास ऑक्यूपाई कर रहा है, ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये सब मैटर है। कुछ भी चीज़ जो देख रहे हैं अपने सराउंडिंग में, सब मैटर के अंदर आता है। तो यही बहुत ही सिंपल इंट्रोडक्शन है इसकी शुरुआत के बारे में। और आप पूरा चैप्टर में पढ़िएगा कि मैटर कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या उसके फॉर्म्स होते हैं मैटर में, और कुछ आगे पढ़िएगा, ये पूरा आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा बहुत ही तरीके से। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इसको थोड़ा सा काट दीजिएगा, इसको मत ध्यान दीजिएगा, नीचे वाले को ध्यान दीजिएगा। चलिए, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, ये क्या कहना चाहता है कि कोई भी मैटर यानी कुछ भी चीज़ जो कि हम बोले जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, वो किस चीज़ से बना हुआ है, वो पार्टिकल से बना हुआ है। पार्टिकल आपको देखिए, पार्टिकल समझना पड़ेगा, पार्टिकल क्या होता है। तो पार्टिकल वो चीज़ होता है कि कुछ भी चीज़, देखिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एटम मॉलिक्यूल्स क्या है, एटम और मॉलिक्यूल्स भी पार्टिकल है। वो क्या करता है, वो मैटर बनाने में जो मदद करता है ना, एटम्स मॉलिक्यूल, वो सब क्या है, पार्टिकल्स है, ठीक ना। देखिए इसका एक डेफिनेशन बोले तो द पार्टिकल्स विच मेक्स अप मैटर आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। एटम और मॉलिक्यूल्स ही मिलके मैटर बनाता है, वो पार्टिकल्स है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है पार्टिकल्स का। पार्टिकल आप लोग समझते होंगे, पार्टिकल्स बहुत ही छोटा होता है, पर मिलके किससे बनता है ये, अब मिल के नहीं बनता है। पार्टिकल एक एक वर्ड है जिसके अंदर आता है एटम्स और मॉलिक्यूल, ठीक ना। पार्टिकल्स क्या, अगर पार्टिकल बोल रहे हैं तो क्या आएगा, उसके अंदर एटम्स आएगा, और अगर कोई कंपाउंड रहेगा तो उसमें मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। ऐसा होता है, ठीक ना। H2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है, फिर से हाइड्रोजन क्या है, एक एटम है, ठीक ना। ये सब पार्टिकल है, पार्टिकल ऑफ हाइड्रोजन्स, ये सब हम बोल सकते हैं, ठीक ना। पार्टिकल्स आपको बहुत ईजी तरह समझ में आ गया होगा। तो पार्टिकल्स के भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। देखिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है, पार्टिकल्स के भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं अपने, ठीक ना। तो चलिए अब उसके बारे में बात करते हैं। बहुत ही आसान क्राइटेरियाज होते हैं कि सबसे पहले अगर एविडेंस देखिएगा आप पार्टिकल्स का, तो अगर पानी में आप कुछ चीज़ मिलाते हैं तो वो कैसे डिजॉल्व हो जाता है, तो वो किसके वजह से होता है, पार्टिकल की वजह से होता है, ठीक ना। डिफ्यूजन या फिर पानी में कुछ मिलाइएगा तो, या फिर अगर यहाँ पे आप बुक में देखिएगा तो वहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट दिया गया है, तो वो क्या होता है, एक पिंक कलर का एक सब्सटेंस रहता है जो कि पानी में जाता है तो वो पूरा पर्पल कर देता है, ठीक ना। पर्पल बोल सकते हैं, फिर पिंक, हाँ पर्पल ही रहता है, समझ से, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होता है, वो पार्टिकल की वजह से होता है। तो पार्टिकल का कुछ अपना क्राइटेरिया होता है, ठीक ना। पार्टिकल का कुछ अपना एक क्राइटेरिया होता है, या फिर बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। और वो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि देखिए पार्टिकल के 4 कैरेक्टरिस्टिक हैं। एक तो वो वेरी वेरी स्मॉल है, फर्स्ट लिखिए कि वो पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। दूसरा होता है कि पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक ना। पार्टिकल एकदम कॉन्टैक्ट, मतलब पूरा पैक नहीं रहता है, एकदम सटा सटा, ठीक ना। उसके पास, उसके बीच में क्या रहता है, स्पेस रहता है, ठीक है। और पार्टिकल क्या होता है, कॉन्स्टेंटली मूविंग रहता है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है पार्टिकल्स के बारे में, कि पार्टिकल्स हमेशा मोशन में रहता है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहता है। इसी की वजह से अगर देखिएगा तो पोटेशियम परमैंगनेट का अगर आप डालिएगा पोटेशियम परमैंगनेट वाटर में, तो वो कैसे स्प्रेड हो जाता है पूरे वाटर में, पूरे अगर बीकर में डालिएगा, ग्लास में या फिर कुछ भी वेसल में, तो वो आप डालिएगा तो पूरा ग्लास, पूरा वेसल्स को ऑक्यूपाई कर लेगा, पूरा वेसल आपका पर्पल दिखने लगेगा। वो कैसे होता है, इसी की वजह से होता है क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली मूविंग रहता है, ठीक ना। हम लगातार वो चलते रहता है। अब चलते रहता है, जैसे हम लोग चलते हैं वैसा नहीं चलता है, मतलब वो लोग एक मोशन रहता है, वो लोग हमेशा स्टेबल नहीं रहता, समझ रहे हैं, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। स्टेबल नहीं रहता है, स्थिर नहीं रहता है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी एक इसका लास्ट पॉइंट है कि क्या करते हैं वो लोग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये तो आप आगे पढ़िएगा, क्लास 9th में ग्रेविटेशन चैप्टर है कि कोई भी सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और वही यहाँ पे क्राइटेरिया रखता है कि इन लोग क्या करते हैं, अपने को एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक ना। ये ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़िएगा अच्छे तरीके से कि कोई भी, हम लोग भी आपको या फिर कोई सी आदमी को हम लोग भी अट्रैक्ट करते हैं, पर वो कुछ उसके रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से हम लोग को फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो ये आप लोग पढ़िएगा क्लास 9th में, ठीक ना, इस ग्रेविटेशन चैप्टर में, ठीक है। तो यही एविडेंस, आप कैरेक्टरिस्टिक आप समझ लीजिए कि पार्टिकल्स क्या 4 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला तो वो वेरी स्मॉल रहते हैं, फिर वो स्पेस रहता है उनके बीच में, फिर उन कॉन्स्टेंटली मूविंग करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूविंग मोशन में रहते हैं वो लोग, और फिर क्या है, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। सिंपल सा ये 4 आपको याद रखना है। तो अब बात करते हैं
नीचे जाइएगा तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये आप लोग बचपन में पढ़ेंगे, हम आगे लिखे नहीं, आपको सोचने के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आप क्या समझते हैं, मैटर का कैसे क्लासिफिकेशन कीजिएगा कि कौन मैटर कैसा है, ठीक ना। मैटर को भी आप क्लासीफाई कीजिएगा ना, कुछ भी चीज़ आप देख रहे हैं, जैसे फ़ोन है, फ़ोन क्या है, मैटर है। आप देख रहे हैं पानी जो पी रहे हैं वो क्या है, एक मैटर है। जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं वो क्या है, एक मैटर है। तो ये सब क्लासीफाई कैसे कीजिएगा आपसे, अभी या तो आपको हिंट मिल गया होगा, हम जैसा बताने चाह रहे हैं आपको, तीनों अलग एग्जाम्पल दिए हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन का 3 पार्ट है, हम लोग आगे 2 और पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, पर अभी यहाँ पे आपको 3 बेसिकली पढ़ना है। वो क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सॉलिड लिक्विड गैस। तो इसके बारे में ज़्यादा तो पूछने की जरूरत नहीं है, पर हमको बताएंगे इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दे देंगे। तो क्या होता है, क्लासिफिकेशन मैटर को कितने तरह के किए गए हैं, 3 तरह के, असल में 5 है, पर आपको अभी 3 पढ़ने हैं, 2 बाद में लास्ट में पढ़िएगा, ठीक है। तो अभी सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी के बारे में करते हैं। तो आपको बचपन से ही पढ़े होंगे कि क्या होता है, सॉलिड फिक्स्ड शेप रहता है, उसका फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है, कॉम्प्रेस्ड रहता है, बहुत ही टाइटली पैक्ड रहता है, उसके अंदर डेंसिटी हाई रहता है, वो फ्लो नहीं कर सकता है। ये सब क्या है, वो कैरेक्टरिस्टिक है किसका, सॉलिड का। सिंपल सा, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, तो इसमें ज़्यादा हम लोग डीप में जाएंगे भी नहीं, और इसमें ज़्यादा जाने लायक है भी नहीं, इसमें क्या सब पढ़िएगा इसमें। अब बात करते हैं लिक्विड का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कि ये फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है, पर इसका शेप फिक्स नहीं रहता है। वॉल्यूम फिक्स रहता है पर फिक्स सेम नहीं रहता है, शेप सेम नहीं रहता है। और फिर वो कंप्रेस्ड नहीं रहता है, ये फ्लो कर सकता है। और इसका मॉडरेट हाई डेंसिटी, मीडियम डेंसिटी रहता है, सॉलिड और गैस से मीडियम रहता है, ठीक है। और ये क्या हो सकता है, कंटेनर में कम्प्लीटली हो सकता है फिल, समझ रहे हैं, कैसा भी शेप ले सकता है। सिंपल सा लिक्विड का, बचपन से भी पढ़ते आ रहे होंगे। गैसेस की बात करते हैं तो इसका ना फिक्स्ड शेप रहता है ना फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है, ये कंप्रेस्ड हो सकता है बहुत ईजिली सॉलिड लिक्विड से। और ये क्या होता है, कंटेनर में फील हो सकता है, ये ईजिली फ्लो कर सकता है। ये सिंपल सा कैरेक्टरिस्टिक था ये सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में, प्रॉपर्टीज़ थे ये सॉलिड लिक्विड गैस का। अब ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया, क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके हैं ये सब, ठीक ना। तब चलिए बात करते हैं नीचे क्या है। अब देखिए डिफ्यूजन कुछ नया वर्ड है आप सभी के लिए, तो ये आप जरूर इसे देखिएगा, अच्छे तरीके से पढ़िएगा कि क्या होता है, समझिएगा कि डिफ्यूजन होता क्या है। डिफ्यूजन क्या होता है, चलिए इसका डेफिनेशन आप देखिएगा तो, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मोशन ऑफ पार्टिकल्स, यही वर्ड था जो आपको पकड़ना था कि क्या होता है, मोशन ऑफ पार्टिकल की वजह से जो मूव होता है, मोशन करता है, जो भी पार्टिकल्स मूव करता है उसकी वजह से जो भी सब्सटेंस स्प्रेड करता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। देखिए कोई भी सब्सटेंस है, ठीक ना, वो किसी और सब्सटेंस से जाके मिक्स हो जाता है, किसकी वजह से, पार्टिकल के मोशन की वजह से, तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं डिफ्यूजन। सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा कि कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में जाके मिक्स हो गया, वो किसकी वजह से हुआ, पार्टिकल के मोशन की वजह से हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। अभी आपको तीनों का एग्जाम्पल भी देंगे कि डिफ्यूजन कैसे कैसे होता है, पर आप समझ गए कि पहले आप समझ लीजिए कि डिफ्यूजन होता क्या है। तो चलिए पहले गैस से शुरुआत करते हैं, क्योंकि सबसे आसान आपको यही समझ में आएगा। आपने अगरबत्ती देखा होगा कि अगरबत्ती कभी जलता है तो पूरा रूम में, इंसेंस स्टिक बोलते हैं उसको, पूरा रूम में उसका सुगंध फैल जाता है। ये किसकी वजह से होता है, इसका सबसे बड़ा रीज़न है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ही वो प्रोसेस है जिसकी वजह से आपका अगरबत्ती का सुगंध पूरे रूम में फैल जाता है। आप परफ्यूम का बात कीजिए, परफ्यूम भी आप मारते हैं तो उसमें भी यही क्राइटेरिया रहता है कि डिफ्यूजन वो स्प्रेड करता है, उसका स्मेल जो रहता है वो स्प्रेड करता है। या फिर खाना का स्वाद भी, खाना का सुगंध जो होता है वो भी, सिंपल सा भी डिफ्यूजन के प्रोसेस। अब लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में जैसे पोटेशियम परमैंगनेट की बात की है हम, वो अब डालिए कुछ सब्सटेंस उसमें, मतलब पानी में कुछ सब्सटेंस डालिए उसका पोटेशियम परमैंगनेट का, तो पूरा कवर अप कर देता है वाटर को, मतलब पूरा पर्पल कलर चेंज कर देता है वाटर का। वो किसके वजह से होता है, वो पार्टिकल की वजह से होता है, पार्टिकल का मोशन की वजह से होता है। हम लोग पहले ही बताया था आपको, वो पार्टिकल के मोशन की वजह से होता है कि वो पूरा कवर कर लेता है, मतलब पूरा पर्पल बना देता है उसको, पानी को। अब बात करते हैं सॉलिड का आप एग्जांपल देखे होंगे, अगर आप स्कूल में होते होंगे, स्कूल में आप गए होंगे और कभी समर वेकेशन होता है तो उससे पहले अगर आप ब्लैक बोर्ड पे अगर चौक से कुछ लिख दीजिएगा और 1 महीना बाद आके देखिएगा तो उसको मिटाना मतलब लगभग बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, वो सॉलिड के साथ जो ब्लैक बोर्ड होता है और चौक दोनों अपने आप में, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे हो जाता है, मतलब पार्टिकल का मोशन की वजह से वो फिक्स्ड हो जाते हैं एक तरफ, मतलब वहाँ पे परमानेंट टाइप हो जाता है, वहाँ पे उसको मिटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप कभी करके देखिएगा, कभी होता है बोर्ड ख़राब हो जाता है इसी की वजह से, अगर कोई लिखा रहता है, अगर कोई मिटाता नहीं है उसको, रब नहीं करता है, तो उसमें क्या होता है, वो परमानेंट मार्क टाइप बन जाता है, ठीक ना, वो बन जाता है। और अगर वहाँ पे रब भी होगा तो वो थोड़ा सा लाइनिंग या फिर कुछ अपना छोड़ के जाता है, वो पूरे तरह से रब नहीं होता है जो शुरुआत में हो सकता है। यही है आपका डिफ्यूजन का तीनों का एग्जांपल। बहुत इजी है डिफ्यूजन, ज़्यादा हार्ड है भी नहीं है, आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ये थोड़ा सा आपके लिए नया है पर आपको समझ में आएगा, बहुत ईजी है। बस एक नया कॉन्सेप्ट है केल्विन। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है ये आप समझिए कि ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है, केल्विन है। इतना आप याद रखिए कि नया नाम है, पर ये आप समझ लीजिए केल्विन नया नाम है, पर आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसा यूनिट क्या है टेम्परेचर का, केल्विन।
सबसे पहले आप बचपन में पढ़े होंगे या फिर सुने होंगे किसी से कि टेम्परेचर कैसे नापा जाता है, सेल्सियस स्केल में या फिर फ़ारेनहाइट स्केल में। मतलब सेल्सियस में डिग्री मतलब नापते ही हैं, पर उसको कैसे, इतना डिग्री सेल्सियस ये हम लोग बोलते हैं ना, इतना डिग्री फ़ारेनहाइट, कितना भी वो होता है, यही दो पे नापते थे हम लोग पहले। लेकिन इसका ऐसा यूनिट क्या है, इसका ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का केल्विन। केल्विन ही वो नंबर है, वो यूनिट है जिससे मतलब मार्क, जैसे कि लेंथ का आप देखिएगा तो मीटर है, वेट का केजी है, वैसे ही सिंपल सा टेम्परेचर का केल्विन है। ठीक है, यही सिंपल सा बात है यहाँ पे। अब आपका इस स्केल अगर देखिएगा कैसे कैसे होता है, डिफरेंस कैसा होता है, तो ये आपको समझाने में, चलिए इसको हम आपको यहाँ पे कॉपी में समझाते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको पता होगा कि सेल्सियस स्केल की बात करते हैं, पहले यहाँ पे सी लिख देते हैं। सेल्सियस में बात करते हैं तो 0 डिग्री क्या होता है, 0 डिग्री होता है यहाँ से मेल्टिंग पॉइंट शुरू हो जाता है, माइनस में जाएगा तो ये नॉर्मल स्टेट रहता है 0 से लेकर 100 तक। ठीक है, ये आपको पता होगा, 100 के ऊपर जाएगा तो वो इवेपोरेट होने लगेगा, ये तो आपको पता होगा, बचपन से पढ़े होंगे। ये होता है इसका स्केल, इसके नीचे जाएगा तो फ्रीज करने लगेगा, इसके ऊपर जाएगा तो इवेपोरेट करने लगेगा। ठीक है, फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो ये होता है 32 डिग्री से लेके 212 फ़ारेनहाइट तक। ठीक है, इतना फ़ारेनहाइट तक रहता है इसका स्केल। ठीक है, अब केल्विन की बात करते हैं तो केल्विन का 0 डिग्री, ये आपको सबसे ऐसे देखिए, केल्विन को आप बहुत इजी समझ सकते हैं सेल्सियस से, क्योंकि हम लोग सेल्सियस बहुत अच्छे से समझ में आता है कि 0 से 100 है, थोड़ा फ़ारेनहाइट में थोड़ा सा दिक्कत होता है, पर आप सेल्सियस केल्विन कैसे समझिएगा। देखिए 0 डिग्री केल्विन क्या होता है, अगर नहीं सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो वो कितना केल्विन रहेगा, 273 केल्विन रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसी को आप अगर 100 डिग्री सेल्सियस कीजिएगा तो सिर्फ आपको क्या करना पड़ता है, इसमें प्लस करना पड़ता है। अगर यही हम बोल देंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कीजिए तो कैसे होगा, आप क्या कीजिएगा 273 में प्लस कर दीजिएगा 100 जितना भी रहेगा, प्लस 100 कर दीजिएगा तो आ जाएगा 373 केल्विन। ये कितना आ जाएगा, 373 केल्विन आ जाएगा, यही इसका टेम्परेचर का वो रहेगा केल्विन स्केल में। ठीक है, ये सिंपल सा है। अगर आपको कम करना है यानी माइनस में जाना है तो आप माइनस कर दीजिए, पर ये देखिए पूरा टेम्परेचर का सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या है केल्विन का, 0 डिग्री सेल्सियस, इससे नीचे नहीं जा सकता है केल्विन स्केल में, इससे नीचे 0 डिग्री सेल्सियस नहीं जा सकता है। इसमें जैसे 0 से नेगेटिव में जा सकता है, इसमें भी नेगेटिव में जा सकता है, पर इसमें केल्विन में लास्ट पॉइंट होता है 0। इसी में आपका बहुत आइंस्टाइन कंसंट्रेट होता है, जो कि हम लोग 5th स्टेट है मैटर का, वो आप लोग पढ़ेंगे आगे, पर आप इतना समझ लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, इतना ही है पूरा आपको यही चैप्टर, मतलब केल्विन स्केल में जो कन्वर्जन है इतना ही समझना है कि जितना है, अगर ज़्यादा है तो प्लस कर दिए 273 में। ये बेस यूनिट है, याद रखिए कि 0 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होता है, 273 केल्विन, यही है बेस यूनिट, इसी से आपको सब कुछ करना है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कुछ ध्यान भी देना नहीं है, क्वेश्चन आपका सब इसी से बन जाएगा। अब बात करते हैं आगे, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब ये क्या चीज़ नया चीज़ आ गया, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो देखिए मैटर जो होता है, कोई भी सब्सटेंस, जैसे मैटर क्या बोले, अब मैटर हम बोलेंगे तो आप 3 चीज़ समझ सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। तो हम ये तीनों का बात किए हैं, तो ये कैसे चेंज होता है आपको ये समझना पड़ेगा। ये तीनों स्टेट अपना चेंज करता है, ठीक ना, सॉलिड लिक्विड गैस। अगर कोई सब्सटेंस है तो वो ट्रांसफ़र हो सकता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो वो 2 क्राइटेरिया है उसका कि 2 तरीके से वो चेंज हो सकता है। पहला है टेम्परेचर की वजह से और दूसरा है प्रेशर की वजह से। ये दोनों ही एक वो है, मोड है, मतलब बोल सकते हैं जो चेंज कर सकता है किसी मैटर का स्टेट। ठीक है ना, टेम्परेचर और प्रेशर ही चेंज कर सकता है किसी भी मैटर का स्टेट। तो टेम्परेचर का तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि क्या होता है कि सॉलिड है, मतलब आइस को, सबसे एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल आइस ही का होता है कि अगर आइस है, आइस को आप मेल्ट कीजिएगा तो वो वाटर बन जाएगा, मतलब टेम्परेचर दीजिएगा इंक्रीज कीजिएगा तो टेम्परेचर इंक्रीज कीजिएगा तो वो आइस से मेल्ट ओके, आइस से मेल्ट होकर क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है, अब वाटर को और मेल्ट कीजिएगा या फिर और हीट दीजिएगा तो वो क्या बन जाएगा, वेपर बन के वो इवेपोरेट हो जाएगा। और उसको फिर अब क्या कीजिएगा, उसको अब ठंडा कीजिएगा, वेपर जो बना उसको ठंडा कीजिएगा, उसको ठंडा करने से अब फिर से वो वाटर बन जाता है, वाटर को फिर ठंडा कीजिएगा फ्रिज में रख के तो वो आइस बन जाता है। ये एक साइकिल आपको बचपन से पढ़े ही होंगे, ये बहुत ईजी साइकिल है और आपको इसमें टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा हार्ड है भी नहीं, ये सिंपल सा है। बस आप याद रखिए, सॉलिड से लिक्विड जाता है तो उसको मेल्टिंग बोलते हैं, लिक्विड से अगर गैस जाता है तो उसको वेपराइजेशन बोलते हैं, अगर गैस से अगर लिक्विड बनता है तो उसको कंडेंसेशन बोलते हैं, सिंपल सा है। और अगर लिक्विड से अगर सॉलिड बनता है तो उसको फ्रीजिंग बोलते हैं। ये 4 वर्ड आप याद रखिएगा, यही 4 वर्ड आपको पूरा ये काम आ सकता है, या फिर याद रखिएगा ये कभी कभी यूज हो जाता है। ठीक ना, क्या होता है, सबसे पहला है मेल्टिंग, फिर है वेपराइजेशन, फिर कंडेंसेशन और फिर फ्रीजिंग। ठीक है, सिंपल सा बात है, ये टेम्परेचर खत्म हो गया। अब लेटेंट हीट इसमें आता है टेम्परेचर में, यहाँ पे लेटेंट हीट है, आपको समझा देंगे, पहले आप प्रेशर का समझ ही लिए। प्रेशर कैसे करता है चेंज, ये देखिए प्रेशर चेंज करने का ना, उसमें क्या होता है, अगर इसका सिंपल आप बेस्ट एग्जांपल दीजिएगा ना, तो कोई भी स्टेट है, जैसे कि आप मान लीजिए वाटर है, ठीक ना, वाटर क्या है, थोड़ा सा कंप्रेसिबल है, पूरा तरह से कंप्रेसिबल नहीं जितना गैस है। गैस बहुत इजीली कंप्रेस हो सकता है, पर लिक्विड मॉडरेट है, उतना ज़्यादा कंप्रेस इजीली नहीं हो सकता है। और सॉलिड तो कंप्रेस नेग्लिजिबल है, बहुत ही मुश्किल से कंप्रेस होता है, क्योंकि पहले ही से वो पूरा कंप्रेस्ड रहता है, उसके बहुत ही टाइटली पैक्ड रहते हैं ना उसके पार्टिकल्स,
ठीक है, तो ये आपको पता होगा। तो क्या होता है असल में आप देखिएगा तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखिए गैस को हम लोग क्या करते हैं ना, गैस को बहुत ही मतलब कंप्रेस्ड, हाईली कंप्रेस्ड करके उसे लिक्विड स्टेट में बना देते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विफाइड गैस। समझ में आ रहा है ना। गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। दो तरीके से मतलब दो चीज़ करना पड़ेगा जिसकी वजह से आप उसको लिक्विफाइड कर सकते हैं गैस को। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, दो चीज़ एक साथ करना पड़ेगा। प्रेशर देने से काम नहीं चलेगा, प्रेशर देने के साथ आपको टेम्परेचर भी सराउंडिंग का या फिर वहाँ का सराउंडिंग ही बोल सकते हैं, सराउंडिंग के प्रेशर को आपको लो करना पड़ेगा, लो टेम्परेचर करना पड़ेगा। ठीक ना, उससे क्या होगा कि उससे आपका वो क्या हो जाएगा, लिक्विफाइड हो जाएगा, गैस क्या बन जाएगा, लिक्विड स्टेट बन जाएगा। तो ये कन्वर्जन हो गया ना, गैस था अब वो लिक्विड बन गया। किससे वजह से, कंप्रेस्ड करने में। अगर आप सिरिंज देखते हैं, सिरिंज से तो उतना नहीं होगा, उतना प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर पाएगा। अगर आप हाइड्रोलिक देखेंगे तो हाइड्रोलिक कैसा रहता है, एक मान लीजिए एक कप रहेगा यहाँ पे, एक यहाँ पे वेसल टाइप रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, एक हाइड्रोलिक रहेगा। हाइड्रोलिक प्रेस मतलब यहाँ पे पूरा सटा हुआ रहेगा, कहीं से बाहर से निकलने का उसको मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक ना, गैस को ये आप समझिए कि फिर एकदम एक्यूरेट जो शेप रहता है ना वहाँ पे रहेगा, पूरा फिक्स हो जाएगा, गैप भर देगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा, गैस रहेगा। गैस तो आपका हर जगह है, पर वहाँ पे स्पेसिफाइड गैस जो कि लिक्विड नाइट्रोजन आप सुने होंगे कहीं कहीं, वो पूरा धुआं धुआं कर देता है। वो कहीं देखे होंगे, एक्सपेरिमेंट में देखे होंगे, नहीं तो कभी देख सकते हैं सर्च करके लिक्विड नाइट्रोजन। वो क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में रहता है और उसमें बहुत सारे धुआं निकलते हैं, वाइट टाइप से, गैस टाइप से। ठीक ना, बहुत ठंडा भी रहता है वो। तो वो क्या करता है यहाँ पे, अब देखिए इसी को कैसे हम लोग कंप्रेस करते जाएंगे तो इसके पार्टिकल्स पहले ऐसे थे खुले हुए, मान लीजिए ऐसे ऐसे थे, अब क्या हो जाएंगे, पास आते जाएंगे, ऐसे ही पास आते जाएंगे। ठीक ना, अब यही होता है, यही पार्टिकल का जो क्लोजनेस होता है, इसी को वैसे अब लोअर टेम्परेचर भी आप घटा दीजिएगा तो यही आके जाके लिक्विफाइड गैस बन जाएगा, ये लिक्विफाइड हो जाएगा। आप एलपीजी सुनते तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी जो सुनते हैं आप लोग, ये भी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है भाई। इसको भी ऐसे ही प्रेशर ही की वजह एक्सर्ट करके इसको बनाया जाता है, ये प्रोसेस है। ठीक है, तो ये सिंपल सा आप समझ गया, क्योंकि आप देखिए इसमें प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं आप गैस ही में, क्योंकि लिक्विड ज़्यादा अच्छे से होगा ही नहीं। लिक्विड को आप सॉलिड बना सकते हैं, पर उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा आपके लिए प्रेशर चाहिए, वो ज़्यादा इजीली कंप्रेस नहीं होता है। और सॉलिड का तो बात ही नहीं है भाई, सॉलिड को कैसे कंप्रेस कीजिएगा आप। ठीक है, होता है पर बहुत ही छोटा कंप्रेस होगा, उससे कोई चेंज नहीं आएगा उसमें। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, जो हम लोग टॉपिक बोले थे लैटेंट हीट और सब्लिमेशन, ये दोनों थोड़ा सा न्यू टॉपिक है और आपके लिए इंटरेस्टिंग भी है, तो आप इसे जरूर अच्छे से समझिएगा कि लैटेंट हीट क्या होता है और सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन चलिए आपको समझाते हैं, ये तो बहुत ईजी वे है। सब्लिमेशन एक प्रोसेस है, सिंपल सा एक प्रोसेस है, जो सॉलिड कोई भी सब्सटेंस अगर सॉलिड से डायरेक्ट वेपराइजेशन फॉर्म में चल जाता है तो वो सब्लिमेशन प्रोसेस है। ठीक है ना, प्रोसेस यही होता है कि कोई भी सब्सटेंस, अगर कोई सब्सटेंस नहीं चल जाता है, उस स्पेसिफिक सब्सटेंस रहता है, जैसे कैंपर, आप कपूर सुने, कपूर देखे होंगे, पूजा वूजा में यूज़ होता है, उसको अगर आप जलाइएगा ना तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वेपराइज हो जाएगा, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं जाता। ठीक ना, वो डायरेक्ट वेपर बन जाता है, वो गायब भी हो जाता है। देखिएगा उसको जलाने में मज़ा आता है, कभी जला के देखिएगा, पर अच्छे से प्रिकॉशन लेके जलाइएगा। ठीक ना, तो क्या होता है आप समझ सकते हैं, सब्लिमेशन क्या होता है कि बहुत ईजिली वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस स्टेट में चल जाता है, तो वो डायरेक्ट सब्लिमेशन होता है, या फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में। ये सिंपल सब्लिमेशन था, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना भी नहीं। अब बात करते हैं लैटेंट हीट। ये जो हीट है ना, ये थोड़ा सा आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपको समझना भी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए। लैटेंट हीट आपका, इसका अगर डेफिनेशन देखने जाइएगा तो क्या होता है ना, देखिए, द हीट एनर्जी which has to be supplied to change the state of substance is called latent heat without changing its temperature। ठीक ना, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है पर ये स्टेट चेंज कर देता है। ये कैसे बात है भाई, लैटेंट हीट क्या करता है, मान लीजिए आइस है तो आइस का वो चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, पर वो क्या करेगा, आइस से वो मेल्ट करा के लिक्विड बना देगा। ये होता है लैटेंट हीट। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, समझ सकते हैं कि लैटेंट क्या होता है। लैटेंट हीट देखिए, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, मतलब कोई भी हीट, अगर हीट एनर्जी रहता है तो वो क्या करता है, हम अगर दिए हैं, अगर गैस के ऊपर रख दिए अगर आइस को, तो वो क्या करेगा, वो राइज टेम्परेचर करके वो पहले क्या कर देगा, वो पहले लिक्विड बना देगा। ठीक ना, तो यही होता है टेम्परेचर। अगर हम लोग सिंपल टेम्परेचर दिए, पर लैटेंट हीट टेम्परेचर क्या होता है, ये सिर्फ क्या करता है ना, बॉन्ड को तोड़ता है, उनके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स रहता है ना, अट्रैक्टिव फोर्स जो भी आप बोल सकते हैं, अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स उनके बीच का रहता है, सिर्फ यही तोड़ता है लैटेंट हीट। जो हीट एनर्जी लेता है, पर वो हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलता है। देखिए आपको ये समझना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट, कि कोई भी सब्सटेंस वो कैसे चेंज करता है अपने स्टेट को। क्या करता है, वो अपने हीट एनर्जी को लेके, टेम्परेचर बढ़ता है जब, तो हीट एनर्जी को लेके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और वो काइनेटिक एनर्जी क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ा देता है मैटर का, और उससे वजह से वो स्टेट चेंज करता है। ठीक है, पर ये लैटेंट हीट क्या करता है, वो टेम्परेचर लेता है पर वो काइनेटिक एनर्जी की तरफ नहीं देता है, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाता है। वो क्या बढ़ाता है, वो बढ़ाता नहीं है कुछ, वो तोड़ देता है उनका
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनके पार्टिकल के बीच में रहता है उनको तोड़ देता है। तो उनको तोड़ने से क्या होता है कि कोई टेम्परेचर भी नहीं बढ़ता है और स्टेट भी चेंज होता है। तो ये होता है लैटेंट हीट। अगर आप गैस में जलाइएगा ना कोई भी आइस को अगर रखिएगा या फिर हाँ आइस को रखिए, आइस को रखिएगा, वो -3 -5 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो उसको आप जलाइएगा, गर्म कीजिएगा नीचे से, तो वो क्या होगा, पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। अब उसके बाद टेम्परेचर उसका बंद हो जाएगा बढ़ना, ठीक ना, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। उसके बाद क्या होगा, वो हीट लेगा, कॉन्स्टेंटली वहाँ पे जलते रहेगा, ठीक ना, फ्लेम। पर उसके बाद क्या होगा, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो अपना फिर से राइज करेगा अपना टेम्परेचर, फिर वो 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा। फिर वेपराइजेशन में कुछ टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, फिर से वो बॉन्ड तोड़ेगा लैटेंट हीट की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ेगा, और उसके बाद फिर से वो राइज करना शुरू कर देगा। ये होता है लैटेंट हीट। वो क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बॉन्ड को तोड़ता है, ठीक ना, मॉलिक्यूल्स के बीच में, फिर पार्टिकल्स के बीच में। अब इवेपोरेशन बताइए, ये तो सबसे सिंपल सा इवेपोरेशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, वाष्पीभवन जो सुनते आ रहे होंगे, बहुत ही तगड़ा नाम है इनका। इवेपोरेशन क्या होता है, वही आप जो स्टेट होता है, गैस को अगर आप हीट कीजिएगा या फिर वाटर ही को बॉईल कीजिएगा तो क्या वेपर में जाता है, वेपर ही इवेपोरेशन हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है एटमॉस्फेयर में, सराउंडिंग में। इसका अगर आप डेफिनेशन चाहते हैं तो चलिए हम डेफिनेशन आपको बता देते हैं इसका, इवेपोरेशन का क्या होता है। तो यही द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर एट द गिवन बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इवेपोरेशन। बहुत ही सिंपल है इसका। इवेपोरेशन का आपको सिर्फ फैक्टर समझना है कि किस किस फैक्टर के वजह से ये चेंज होता है इवेपोरेशन। तो इसके 4 फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड। अगर आप कोई कपड़ा पसारना चाहिएगा तो वो कैसे जल्दी सूखेगा, उसका वाटर कैसे इवेपोरेट होगा, तो उसके 4 क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहले टेम्परेचर या तो बढ़ना चाहिए, सूरज का टेम्परेचर अगर ज़्यादा गर्मी रहेगा तो जल्दी होगा। फिर उसकी वजह से दूसरा क्या होना चाहिए, सरफेस एरिया। आप जितना फैला के कपड़ा पसारिएगा या फिर टांगिएगा तो उतना जल्दी वो सूख जाएगा, उसका पानी इवेपोरेट हो जाएगा। ह्यूमिडिटी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, तो वो कम होना चाहिए। ज़्यादा रहेगा तो पहले ही से देखिए, ज़्यादा रहेगा तो क्या दिक्कत होता है ना कि सराउंडिंग में पहले ही से आपका वाटर प्रेजेंट है, तो वो इवेपोरेट का प्रोसेस कम हो जाता है, क्योंकि आपको वाटर एटमॉस्फेयर को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही से वहाँ पे एटमॉस्फेयर में वाटर प्रेजेंट है, तो उससे कम हो जाता है। और बात है लास्ट, तो विंड स्पीड जैसा जितना तेज रहेगा उतना आपको अच्छा है जल्दी सुखाने के लिए। यही 4 फैक्टर्स है, बहुत ही सिंपल फैक्टर्स, याद रखिए क्या क्या है, टेम्परेचर, सर्फेस एरिया, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड। आप कपड़ा से याद रख सकते हैं कि कपड़ा अगर टांगिएगा तो कैसे जल्दी सूखेगा, तो यही 4 तरीका है, ये सूख जाएगा। अब आपका जो लास्ट टॉपिक बचता है वो थोड़ा सा शानदार है। ये देखिए, 2 मोर स्टेट्स ऑफ मैटर, ये थोड़ा सा शानदार है। इसमें पहले पढ़ना है आपको प्लाज्मा क्या होता है ना। प्लाज्मा एक स्टेट ऑफ मैटर खोजा गया है, ज़्यादा इसको डीप नहीं पढ़ना, आपको बस समझना है कि 2 स्टेट और हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंसनट्रेट। ये आपका एनसीईआरटी का हम लगा देंगे, फोटो देख लीजिएगा। ये है 2 स्टेट ऑफ मैटर, ठीक ना। इसको बोस और आइंस्टाइन, असल में बोस खोजे थे पर आइंस्टाइन के पास गए थे उन्हें दिखाने, तो उनका भी नाम जुड़ गया है यहाँ, फ्री फोकट का है। काम किए थे ये भी, ऐसा कोई बात नहीं काम किए थे, ये हम समझ आते हैं फ्री फोकट। बात करते हैं प्लाज्मा क्या होता है ना। प्लाज्मा बहुत ही गर्म स्टेट रहता है, टेम्परेचर मतलब बहुत ही गर्म स्टेट ऑफ मैटर है ये क्या असल में कहाँ प्रेजेंट रहता है, सन और स्टार्स में प्रेजेंट रहता है प्लाज्मा, सिर्फ इतना पसंद है। बहुत ही हाई टेम्परेचर रहता है प्लाज्मा का, ठीक ना। और बोस आइंस्टाइन कंसनट्रेट क्या होता है, ये उल्टा है, ये बहुत ही लो टेम्परेचर रहता है इसका, बोस आइंस्टाइन कंसनट्रेट का। ये इन लोगों ने सोचा कि अगर हम लोग कंप्रेस करते जाएँ लोएस्ट प्रेशर में, तो क्या कि कभी एक्सपेरिमेंट कभी हुआ नहीं है, पर ये लोग सोचे हैं, ठीक ना, कि अगर हम लोग किसी को बहुत ही लो टेम्परेचर में करते जाए, कंप्रेस करते जाए, तो आखिर में जाकर क्या नया स्टेट बनेगा। तो वही स्टेट का नाम दे दिया गया यहाँ पे, बोस आइंस्टाइन कंसनट्रेट। यही स्टेट, इसका खोज नहीं हुआ है अभी तक, इसको ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है अभी तक ना। ये बस आपको याद रखना है कि 5 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। कोई पूछेगा तो आपको ऐसा नहीं है, बस आपको ये बताना है कि 5 स्टेट ऑफ मैटर रहते हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंसनट्रेट, ये 2 अलग से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो गया है। यहाँ बहुत ही ईजी चैप्टर है, आपको बहुत ही मज़ा आएगा, हमको उम्मीद है कि आपको ये समझने में, क्योंकि बहुत ही आसान चैप्टर भी है, और यहाँ पे जहाँ तक लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा इसको समझने में। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा, और ऐसे ही शानदार वीडियो के आते रहेगा आपके लिए। मस्तिष्क 0.9 में क्लास 9 चैप्टर का सारा ऐसे ही चैप्टर्स आते रहेंगे, शानदार वीडियोज़। तो क्या करना है आपको, सिर्फ लाइक से सब्सक्राइब करना है हमें मोटिवेट करने के लिए, कि ऐसे ही शानदार वीडियो हम लाते रहें, हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही कोई और शानदार वीडियो में। धन्यवाद।